गृह मंत्री अनिल विज डीसीपी के दफ्तर पहुंचे थे और वहां से निकल रहे हैं। किसकी एफआईआर? मुझे इतना मालूम है केवल कि एक आईएएस अफसर अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। उसमें क्या कंटेंट है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर इस प्रदेश में हर आदमी की दर्ज होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। नमस्कार, इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा से। लगातार आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है कि किस तरह से जो जानकारी पहले हमने आपको बताई थी पिछले हफ्ते कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ हरियाणा सरकार एफआईआर दर्ज करा सकती है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं संजीव वर्मा, जो करनाल के कमिश्नर भी है, करनाल रेंज के कमिश्नर भी हैं, उन्होंने एक जांच रिपोर्ट बनाकर एक सिफारिश जो है पंचकुला में और हरियाणा सरकार को सौंपी थी कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। अशोक खेमका पर यह आरोप लगाए गए थे जिसके दस्तावेज इस समय हमारे पास मौजूद हैं, ओरिजिनल दस्तावेज जिस समय हमारे साथ मौजूद है, उनकी फोटोकॉपी हमारे पास मौजूद है, जिसमें यह कहा गया था कि 2009 में जब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी हुआ करते थे अशोक खेमका, उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार के तहत 2 लोगों की नौकरी लगवाई या कुछ इस तरह का मामला था। हालांकि कुछ क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अशोक खेमका से उस दौरान हमारी खुद फोन पर बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने नाराजगी अपनी जरूर दर्ज कराई थी। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि कुछ ही देर पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अशोक खेमका के साथ खड़े हुए नजर आए। जी हां, आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के साथ खड़े हुए नजर आए, यानी कि पंचकुला के डीसीपी ऑफिस कार्यालय में गए। वहां पर जो कमिश्नर है पंचकुला के हनीफ कुरैशी, उनसे मुलाकात की। मोहित तांडा जो डीसीपी हैं, उनसे मुलाकात की और जानकारी ये मिली है कि अब अशोक खेमका की तरफ से भी उसी दौरान एक शिकायत दे दी गई थी पंचकुला में उस अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने इस पर आरोप लगाए, यानी कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर जो आरोप लगाए उस पर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा भी शिकायत दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। और आज इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अशोक खेमका के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। उन्होंने जाकर वहां पर सवाल पूछा अधिकारियों से कि आखिरकार एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है। आईएएस अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और हमारे अब सूत्र बता रहे हैं कि पंचकुला में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि ऑनलाइन अभी एफआईआर नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अशोक खेमका की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन जो पिछले हफ्ते एक जांच रिपोर्ट हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं संजीव वर्मा, जो करनाल रेंज के कमिश्नर भी हैं, उनके पास अतिरिक्त चार्ज है, उनकी सिफारिश पर पंचकुला थाना में अशोक खेमका के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। लगातार हम उस मामले में अपडेट ले रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, वो आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के साथ खड़े हुए नजर आए और उनके साथ ही आज वह पंचकुला में हरियाणा के जो डीसीपी हैं, पंचकुला के जो डीसीपी हैं, क्योंकि शिकायत पंचकुला में पहले दी गई थी और आईएएस अधिकारी द्वारा भी पंचकुला में शिकायत दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अशोक खेमका से भी आज मीडिया वालों ने, तमाम लोगों ने, वहां पर जो मीडिया कर्मी मौजूद थे, उन्होंने उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अशोक खेमका नो कमेंट्स कहते हुए ही नजर आए। इसी तरह की बातचीत हमारी भी पिछले दिनों हुई थी। संजीव वर्मा जो एमडी हैं, उनसे भी बात हुई थी और अशोक खेमका, उनसे भी हमारी फोन पर बात हुई थी। हालांकि नाराज जरूर नजर आ रहे थे अशोक खेमका, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, गौरतलब है कि लगातार अशोक खेमका अपने ट्वीट्स को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट्स इस तरह के किए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और आते ही उन्होंने जो पेंशन का सिस्टम जो खत्म किया, जो एमएलए की जो पेंशन होती थी, 3-3, 4-4 पेंशन होती थी, उसको एक कहा कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ में भी ट्वीट किया था कि एक अच्छी पहल है और ऐसी पहल हरियाणा में भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था कि हालांकि अभी 2 साल के करीब पड़े हैं अशोक खेमका के रिटायर होने पर, लेकिन चर्चाएं थी कि क्या अगला चुनाव जो है अशोक खेमका राजनीतिक पार्टी में आकर लड़ सकते हैं, क्या वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी और ना ही उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक पार्टी में आएंगे, लेकिन चर्चाएं और अफवाहों का बाजार गर्म था और विपक्ष द्वारा ये भी आरोप लगाए गए थे कि एक ईमानदार अधिकारी को दबाने के लिए या उनको चुनाव से दूर रखने के लिए, राजनीतिक पार्टी में वो ना आए, उसको दूर रखने के लिए ये दबाव की राजनीति हरियाणा सरकार कर रही है। हालांकि जो करनाल में मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने इन आरोपों पर सीधे तौर पर यह कहा था कि आरोप बिल्कुल गलत है, जो कुछ कार्रवाई हो रही है वो सबूतों के आधार पर हो रही है। ये आप उस एप्लीकेशन की कॉपी आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन पंचकुला की तरफ से जो एसएचओ पंचकुला सेक्टर 5 थाने में शिकायत दी गई थी, एक जांच रिपोर्ट बनाकर दी गई थी कि इस पर कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड श्री अशोक खेमका आईएएस
द देन मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, श्री सोमनाथ रतन मैनेजर, श्री SC कंसल असिस्टेंट मैनेजर एंड श्री नरेश कुमार द दिन डीलिंग असिस्टेंट, यानी कि 2 से 3 अन्य अधिकारी जो उस समय के जिन पर आरोप थे कि उन्होंने फर्जी तरीके से जो है उनको नौकरी दी गई या इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ, उनके खिलाफ FIR को लेकर जो है संजीव वर्मा द्वारा एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन उस समय FIR दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन बड़ी अपडेट है, मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार अशोक खेमका को लेकर अखबारों में खबरें छप रही हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा के वे IAS अधिकारी हैं जिनका 50 से ऊपर ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जिस भी महकमे में जाते हैं वहां को भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और खुलकर बोलते भी हैं। हिमांशु, क्या बताना चाहेंगे? जानकारी मिल रही है कि अनिल विज अशोक खेमका के समर्थन में उनके साथ आज DCP ऑफिस गए हैं कि उनकी शिकायत पर FIR आखिरकार क्यों दर्ज नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज एक कार्यक्रम था पंचकुला के अंदर, वहां पर अशोक खेमका पहुंचते हैं, गृह मंत्री अनिल विज पहुंचते हैं और लंबे समय तक वहां पर मोहित हांडा जो DCP हैं उनसे बातचीत होती है, पंचकुला के जो पुलिस कमिश्नर हैं हनीफ कुरैशी उनसे बातचीत होती है और उसके बाद ये बात सामने निकल कर आती है। पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी की तरफ से कहा गया है कि हमें IAS अधिकारी अशोक खेमका की तरफ से शिकायत मिली है और हम इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक खेमका के खिलाफ जो हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के MD हैं संजीव जी, उनकी तरफ से जो शिकायत आई है हम उस पर भी देखेंगे कि क्या कार्रवाई बनती है। दोनों ही शिकायतों पर हम कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे जो लीगल चीजें रहती है, कानूनी तौर पर रहती हैं। लेकिन ये बात अनिल विज की तरफ से एक अच्छी कही गई कि कोई भी आम व्यक्ति अगर आता है तो उसकी तरफ से FIR दर्ज होनी चाहिए अगर वो शिकायत देता है, और एक IAS अधिकारी अगर शिकायत दे रहा है किसी के भी खिलाफ, वो कोई भी मामला हो सकता है, तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। लगातार बातें सामने निकलती रहती हैं। पिछले दिनों अशोक खेमका IAS अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि उन्होंने 2 ज्वाइनिंग बिना कुछ रहते हुए कर दी थी। अब वो शिकायत लगातार सामने आ रही थी, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला सामने निकल कर आता है, उससे एक बात तो जरूर चर्चाएं जो है गर्म हो गई थी कि अशोक खेमका पर ये आरोप लगे हैं, वो अधिकारी जो लगातार ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं, बहुत सारे उनके तबादले हुए हैं, शायद 50 से ज़्यादा उनके तबादले हुए हैं, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो कई बार सरकार के खिलाफ भी ट्वीट करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज उनकी शिकायत पर एक FIR दर्ज पंचकुला में हो गई है। वो दिन भी याद है कि जब आज से 7 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और तब भी अशोक खेमका के ट्रांसफर्स लगातार होते थे, तब भी ये आवाज उठाते थे और तब बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं उनको खुद कहते थे कि IAS अधिकारी ईमानदार अधिकारी है जिसके चलते हरियाणा की कांग्रेस सरकार इनके ट्रांसफर्स कर रही है। यानी कि खुद बीजेपी के नेता ये तो मानते हैं कि IAS अधिकारी अशोक खेमका एक ईमानदार अधिकारी है, लेकिन 11-12 साल पुराना एक मामला लाया जाता है जिस पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हजम होने वाली बात नहीं थी और जिसको लेकर कहीं ना कहीं अशोक खेमका भी अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए आज साफ तौर पर दिखे कि उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत उनके ऊपर जो है ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया में खुलकर नहीं बोला, लेकिन पहुंचे आज वो इसी के लिए थे। पुलिस जांच का विषय है, इसमें कुछ भी हम जल्दबाजी में कह दें तो वो गलत होगा, लेकिन पुलिस को पूरी जांच करने की ज़रूरत है। उन पर जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसमें कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि संजीव जो MD हैं हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के, उनकी तरफ से ये शिकायत पूरी एक जांच रिपोर्ट पंचकुला में सौंपी गई है। लगातार ऐसी बातें सामने आती रहती हैं, IAS अधिकारी पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कई बार ये बात सामने निकल कर आती हैं कि वो आने वाले समय में राजनीति में प्रवेश ना कर जाएं, क्योंकि हमने देखा है बहुत से IAS अधिकारी जब रिटायर हो जाते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसका जो एक खतरा होता है बाकी राजनीति में देखने को मिलता है। और ऐसी ही चर्चाएं अशोक खेमका को लेकर थी, लेकिन उस पर जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल किया गया या बाकी और नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा उन सिक्के साथ कोई संपर्क नहीं है। अभी 2 से 3 साल उनकी रिटायरमेंट को पड़े हैं और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि उनकी जो नौकरी जाए वो पूरी ईमानदारी के साथ चले जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाते, उन पर कोई दाग ना लगे, ताकि एक जो उनकी छवि ईमानदारी की बनी हुई है, साफ छवि बनी हुई है, वही लोगों के सामने बनी रहे, ताकि अगर वो रिटायरमेंट के बाद कोई करियर अपनाते हैं राजनीति के अंदर तो एक छवि साफ छवि के साथ जाएं। देखिए, मैंने अच्छे से नौकरी की, ईमानदारी के साथ नौकरी की और अब मैं राजनीति में अगर आया हूं तो यहां पर भी ईमानदारी के साथ रहूंगा। तो बिल्कुल अपने आप में बड़ी खबर है। एक और हमारे पास दस्तावेज है, आप देख सकते हैं, इसमें चीफ सेक्रेटरी
चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा गया, टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चंडीगढ़ इनिशिएटिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट श्री अशोक खेमका आईएएस द देन मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। यानी कि जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, उस दौरान जो है किस तरह से 2 लोगों की नौकरियों का जिक्र जरूर है इसमें कि जो मैनेजर ग्रेड की जो नौकरियां थी वो गलत तरीके से दी गई थी, इस तरह की बात जो है कही गई है। ये जांच रिपोर्ट जो है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं उनकी तरफ से जो है स्टेट सेक्रेटरी को जो है यानी कि हरियाणा सरकार को और पंचकुला थाने में जो है दी गई थी कि एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन एक हफ्ता पहले एफआईआर दर्ज 1 हफ्ते में नहीं हुई है। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अशोक खेमका आज पंचकुला में डीसीपी कार्यालय में पहुंचते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ पहुंचते हैं और चर्चा ये है, सूत्र भैया बता रहे हैं कि आज शाम को जब वह पहुंचे उसके चंद ही मिनटों बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन हालांकि अभी ऑनलाइन एफआईआर नहीं आई है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि पंचकुला में अशोक खेमका की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो दूसरी शिकायत आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ आई हुई है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उस पर भी अब एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्रॉस एप्लीकेशन होगी, क्रॉस एफआईआर दर्ज होगी। एक अशोक खेमका ने एफआईआर दर्ज कराई और दूसरी अशोक खेमका के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में आने वाले दिनों में विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकता है कि एक वो अधिकारी जो लगातार अपनी ईमानदारी की मिसाल जो है कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में छोड़ते हुए नजर आए और 50 से ऊपर ट्रांसफर जो है उनके हुए हैं, अब उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कि अब हरियाणा सरकार के जो एमडी हैं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, उनकी शिकायत पर क्या अशोक खेमका के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ये देखने वाली बात है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।